हेलो स्टूडेंट, डेवलपमेंटल बायोलॉजी पेपर 3 यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि जनन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द पेरेंट। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूर्व में उपस्थित जीव नए जीवों का निर्माण करते हैं। Reproduction is a fundamental feature of all known life. Each individual organism exists as a result of reproduction. Reproduction दो फॉर्म्स में पाया जाता है। पहला asexual reproduction जिसे हम सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम साइटोजेनिक रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम चलते हैं व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसके द्वारा न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं बाय ए सिंगल पेरेंट। एक सिंगल पेरेंट द्वारा नए जीवों का निर्माण करना ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसके कुछ फीचर्स हैं। ये फीचर्स हैं कि इसके अंदर कोई भी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं पाया जाता। इसके अंदर कोई भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंजेस नहीं होते। इसके अंदर जेनेटिकली और फिजिकली दोनों ही चीजों में ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स जैसा ही होता है, बिल्कुल क्लोन होता है, क्लोन ऑफ द पेरेंट्स। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर कुछ म्यूटेशन के कारण अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो हो सकते हैं, नहीं तो जीन जैसे होते हैं वैसे ही ट्रांसफर हो जाते हैं। इसकी एक खासियत है कि ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में अपनी रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर देता है और ऑर्गेनिज्म जो है वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके ग्रो भी हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वह कितने प्रकार का हो सकता है, किस किस टाइप से वो रिप्रोडक्शन होता है। तो हमने इसके अंदर 7 टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी की है। इसमें पहला है फिजन, दूसरा बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन, प्लाज्मोटोमी, जेमुलेशन एंड रीजनरेशन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करते हैं, जो है फिजन। व्हाट इज फिजन? फिजन जो है, जिसको हम खंडन भी कहते हैं, ये जो खंडन है इसके अंदर ऑर्गेनिज्म का खंडन या डिवाइड होना ही फिजन कहलाता है। ये दो प्रकार से पाया जाता है। एक होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बाय मीन्स टू। ड्यूरिंग बाइनरी फिजन द पेरेंट सेल्स डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, और सेल डिवीजन के पैटर्न के आधार पर इसको फिर अगेन हमने इसके डिवाइड कर रखा है कि किस तरह से उससे डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल डिवीजन उसके अंदर होते हैं। जैसे अगर लॉन्गिट्यूडनली डायरेक्शन में फिजन होता है तो उसे लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन कहा जाता है, जैसा कि यूग्लिना में होता है। डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि इसके अंदर यूग्लिना जो है वो पोस्टीरियर और एंटीरियर साइड की तरफ से लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो रहा है। दूसरा आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसके अंदर पैरामीशियम के अंदर पोस्टीरियर और एंटीरियर पार्ट जो है वो अलग हो जाते हैं 2 डॉटर सेल्स में। नेक्स्ट आता है इसके अंदर रिपीटेटिव बाइनरी फिजन। रिपीटेटिव बाइनरी फिजन जो है क्लोमाइडोमोनाज में होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन चलती रहती है और वह जब तक माइटोटिक डिवीजन चलती है जब तक कि वो पूरा क्लोमाइडोमोनाज डिवाइडेड सेल से भर नहीं जाता। आफ्टर दैट दे आर रिब्लेड एंड फॉर्म ए न्यू क्लोमाइडोमोनाज। रिपीटेटिव बाइनरी फिजन, इसके अंदर हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन से बाइनरी फिजन होता है। अंतर माइटोटिक डिवीजन और बाइनरी फिजन में अंतर यह है कि उसके अंदर फिजन के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होती, जबकि माइटोसिस में आप लोगों ने पढ़ा है कि इसके अंदर सबसे पहले डिवीजन के प्रोफेज के अंदर इसके अंदर सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होने लगती है। आगे आते मल्टीपल फिजन। नाम से पता है कि एक
डिवीजन जो है, रिपीटेड डिवीजन मल्टीप्लाई होते हैं। ये जो मल्टीपल फिजन है जनरली इससे दो डॉटर सेल्स ना बन के कई डॉटर सेल्स बनती हैं या ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ये जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम और अमीबा। नेक्स्ट हम चलते हैं बडिंग। व्हाट इज बडिंग? न्यू ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसके किसी पार्ट से एक आउटग्रोथ या बड का फॉर्मेशन ही बडिंग कहलाता है, जिससे वो मैच्योर होके और पेरेंट बॉडी से अलग होके एक नई ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देता है। दिस इज कॉल्ड एज बडिंग। बडिंग दो प्रकार की हो सकती है, एक होती है मोनोटोमिक और दूसरा होता है मल्टीपल बडिंग। एक ही पेरेंट बॉडी से अगर एक बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंगल बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है अपनी पेरेंट बॉडी में, तो वह मोनो मीन्स वन टॉमिक फॉर्मेशन होता है, जैसे कि वर्टिसोलम इस डायग्राम के अंदर दिखाया जा रहा है। मल्टीपल बर्डिंग मीन्स एक पेरेंट बॉडी के अंदर एक साथ कई बर्ड का फॉर्मेशन हो जाना मल्टीपल बर्डिंग कहलाता है। स्पॉन्ज एंड दिस एफेड्रा इज शोइंग द मल्टीपल बर्डिंग्स। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स फ्रेगमेंटेशन के अंदर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कई भागों में टूट जाता है। कई भागों में टूट जाने के बाद हर एक पार्ट, ईच पार्ट हैज हैविंग ए पोटेंशियल टू डेवलप ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन जो है फ्लैट वॉर्म्स, मैराइन वॉर्म्स और अकाइनोडर्म्स के अंदर पाया जाता है, कि जैसे कि स्टारफिश। इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि एक आम जो है स्टारफिश ही अलग होने के बाद एक नई स्टारफिश का निर्माण करने में सक्षम है। जैसे ही दूसरे एग्जाम्पल में प्लेनेरिया दिखाया जा रहा है। इस प्लेनेरिया के अंदर भी अगर हम उसके कई पार्ट कर दें तो ईच पार्ट जो इज एबल टू डेवलप ए न्यू ऑर्गेनिज्म। थर्ड इज कोरल। कोरल के पार्ट भी नए इंडिविजुअल बनाने में सक्षम होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए स्पोरुलेशन, जो कि अमीबा के अंदर अनफेवरेबल कंडीशंस में पाया जाता है। इसके अंदर अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोरुलेशन का निर्माण करता है, मींस मल्टीपल डिवीजन एंड फॉर्म न्यूमरस स्पोर्स इज कॉल्ड एज स्पोरुलेशन। स्पोर्स का फॉर्मेशन ही स्पोरुलेशन कहलाता है। स्पोर्स अमीबा के न्यूक्लियस से खंडित हुए पार्टों से बनता है, जैसे, और ईच पार्ट इज सराउंडेड बाय ए सिस्ट। हर एक सिस्ट जो है वो अमीबा के अंदर ही रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा बने हुए पार्ट से होता है। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस उसे मिलती हैं, देन ये स्पोर्स उसकी बॉडी से निकलकर अलग होकर एक नए अमीबा का निर्माण कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्पोरुलेशन। स्पोर्स के अंदर एक कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग, एक सिस्ट बनती है उसके ऊपर। स्पोर की कवरिंग जो है सिस्ट कहलाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी उन एनिमल्स के अंदर पाया जाता है जिनके अंदर जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस की मात्रा एक से ज्यादा होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म। और इनके अंदर डिवीजन जो होता है वो पेरेंट बॉडी आधे आधे या हाफ ऑफ न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हो जाता है। एक ऑर्गेनिज्म से दो डिवाइडेड न्यूक्लियस से दो ऑफस्प्रिंग्स का निर्माण होता है, जो कि प्लाज्मोडियम, ओप्लाइना एंड पेलोमॉक्सा के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट आता है जेमुलेशन। जेमुलेशन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्ज। दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पॉन्ज, जिसके द्वारा जेमुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें स्पॉन्ज के पार्ट जो है अलग होकर एक नए
बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं वही जेम्यूल्स कहलाते हैं, और इस बनने की प्रोसेस को जेमुलेशन कहते हैं। जेमुलेशन के दौरान उसकी स्ट्रक्चर में देखेंगे कि आर्कियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सराउंडेड होते हैं शीट से, और इनके अंदर फूड ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर डायग्राम में जैसे दिखाया जा रहा है, इसके अंदर एक ओपनिंग, भारी ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल। आर्कियोसाइट सेल्स ग्रो होके इसके द्वारा बाहर निकल जाती हैं और एक नए स्पॉन्ज का निर्माण करने में सक्षम होती है। इसके बाद नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है रीजनरेशन द्वारा। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फ्रेगमेंटेशन उसी टाइप का रीजनरेशन होता है। फ्रेगमेंट में पूरी बॉडी अलग हो जाती है। रीजनरेशन इज ए प्रोसेस जिसके अंदर रिन्यूएबल पार्ट भी होता है। अगर कोई लॉस्ट पार्ट होता है वो रिन्यू हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रीजनरेशन, जिसके बारे में हम आगे क्लासेस में डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसा कि प्लेनेरिया में होता है, बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाना और ईच पार्ट, हर एक पार्ट उसके अंदर नए ऑर्गेनिजम्स का निर्माण कर देना ही रीजनरेशन होता है। लोअर फ्लैट वर्म्स में ये काफी पाया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि लिजार्ड्स के अंदर, जो कि लिजार्ड्स के अंदर भी टेल का टूट जाना और नई टेल का निर्माण हो जाना ही रीजनरेशन कहलाता है। हाइड्रा के अंदर, लोअर एनिमल्स के अंदर डायग्राम ए में देखेंगे कि इसके अंदर हाइड्रा जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और हर एक पार्ट एक नया ऑर्गेनिजम्स का निर्माण कर रहा है। इसके बाद हम आते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स जिस तरह से हमने पढ़ी, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस क्योंकि ये सिंगल पेरेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर कोई दो पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिंगल पेरेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग ए न्यू ऑफस्प्रिंग। इसके अंदर नो फर्टिलाइजेशन एंड गैमीट्स का फॉर्मेशन भी नहीं होता। रिप्रोडक्शन वेरी शॉर्ट टाइम में हो जाता है, रैपिडली ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है और ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और सिग्निफिकेंस ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फास्ट है, इजी है एंड इसके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती। थैंक यू। अगली क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।